मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के रिश्वत लेन देन के वायरल वीडियो मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी सीपीपीएनडीसी डॉक्टर एमएम त्रिपाठी ने खुद को निर्दोष बताया। सीएमओ सिद्धार्थनगर बीके अग्रवाल पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी का बयान आया है कि मामले में रुपए की लेन देन सीएमओ बीके अग्रवाल के कहने पर हुई थी। हम तो सिर्फ एक माध्यम थे। इस मामले में डॉक्टर एमएम त्रिपाठी का कोई भी लेना देना नहीं है। डिप्टी सीएमओ चतुर्वेदी ने अपनी सफाई में कहा कि करीब 4 महीने से चल रहा था यह प्रकरण। अगर सीएमओ को इसकी जानकारी नहीं थी तो उन्होंने नोटिस क्यों नहीं दिया? ऑफिस में अस्पताल के प्रबंधक के उन्हें पैसा देने की बात पर क्यों नहीं किया कोई ऑब्जेक्शन? क्यों स्वीकार लिए रुपए लेने की बात? नोडल अधिकारी सीपीपीएनडीसी एमएम त्रिपाठी ने भी इस मामले में सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के सील होने के बाद भी बिना किसी आदेश के वो कैसे खोल दिए गए? उनके द्वारा सील किए गए सेंटर, इस मामले की भी जांच हो। एमएम त्रिपाठी ने कहा कि उनके रिपोर्ट में आवेदन किए गए सेंटरों की कमियां होने की वजह से अस्वीकृति के बावजूद सीएमओ ने लेन देन कर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सेंटरों को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिया। ये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र किन परिस्थितियों में जारी हुआ, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। डिप्टी सीएमओ बीएन चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एमएम त्रिपाठी ने खुद को निर्दोष बताया है और सीएमओ बीके अग्रवाल पर दबाव बनाकर गलत काम करने का आरोप लगाया है। अब आप ही सोचिए, जब स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरीके की हो जहां पे आपके जान के साथ खिलवाड़ किया जाए मात्र कुछ रुपए के लिए, ऐसे सेंटरों को रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए, लाइसेंस दे दिया जाए जिनके पास कोई भी पर्याप्त उपकरण नहीं है उस बीमारी की जांच के लिए, तो फिर आपकी जान के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। खैर, इन्होंने क्या कुछ कहा और आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। सर, नाम बताइएगा, क्या पता है? मेरा नाम डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी है। मैं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा, सीएमओ की तरफ से आप लोगों के खिलाफ एक तहरीर दी गई है वायरल वीडियो को लेकर, उसमें कुछ 1,40,000 रुपये की बात हो रही है। उसमें जो तहरीर दी गई है सीएमओ साहब की तरफ से, वो मुझे भी ज्ञात हुआ है और ये सीएमओ साहब जो है एकदम फ्रस्ट्रेट होकर ये काम किए हैं। पूरी संलिप्तता इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को है। वो अपने को बचाने के चक्कर में ऐसे कार्य किए हैं। नहीं, 1,40,000 रुपये की बातचीत इसमें आप देखे जा रहे हैं। ये इस पूरे प्रकरण में जो भी पैसे 1,40,000 थे कि 1.5 लाख थे, मुझे नहीं ज्ञात है। 2 किस्तों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा प्रबंधक से लिया गया है, जिसका माध्यम मैं था। और भी उसमें अलग से डिमांड की जा रही है कि काम इतने में नहीं। बाकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रबंधक से और मेरे से भी और डिमांड की जा रही थी। दिन मालिक उसका काम नहीं हुआ और काफ़ी परेशान हुआ। 5-6 की कुछ बातें ऐसे चल रही थी जो प्रबंधक बता रहा था। इस पूरे मामले में सीएमओ ये कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो भी बातें हैं वो कमरे में प्रचार की हैं और आपका नाम आ रहा है। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का कोई लेना देना नहीं है कि जब इसकी हॉस्पिटल की चेकिंग की गई थी, मौखिक रूप से नामित करके मुझे भेजा था उन्होंने, तो कुछ प्रश्न मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूं। अगर उनका कोई लेना देना नहीं, ये प्रकरण लगभग 4-5 महीने से चल रहा अमूमन, तो क्या उनके संज्ञान में कोई चीज़ें नहीं थी? जब वो पैसा लिए वो चीज़ उनके संज्ञान में नहीं थी? और इसके बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा 1 महीने का उसका रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया? क्या नाम बदलने से मानक पूरे हो जाते हैं? अस्पताल को अवध से एएच पे क्यों लाना चाहते थे? जब प्रकरण शुरू से महोदय के संज्ञान में था तो मुझसे स्पष्टीकरण या मेरे ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या महोदय के प्रकरण की जानकारी वीडियो वायरल होने के पहले नहीं थी? अगर नहीं थी तो वो भी बताएं। प्रबंधन के साथ आमने सामने बातचीत में वो पैसा लेने की बात क्यों कबूल कर रहे हैं? उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? सीएमओ सर द्वारा स्वच्छंद होकर अपना काम किया जाता है और गलत तरीके से दबाव भी डालाया जाता है। चूँकि हम उनके अंडर कार्यरत हैं, इसलिए जो है उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस प्रकरण में मैं निर्दोष हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई भी लेन देन नहीं की है। जो भी लेन देन हुई है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को सुपुर्द की गई है। जो भी तरफ से वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिल्कुल उनके निर्देशन पे हुआ है और सारी चीज़ें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दी गई हैं। मैंने गिन के देखा भी नहीं क्या अमाउंट है, क्या कैसे है।